चलिए, सबको गुड इवनिंग। चमत्कार की दुनिया के अंदर मैं आप सभी का सच्चे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई होप हमारी शुरुआत, मैंने बोला था कि हमेशा शुरुआत यहाँ से होगी कि आप सबने आपका होमवर्क जो है वो किया कि नहीं। कल क्या होमवर्क था? आप सबने होमवर्क किया? मैंने सबको एक ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजी थी। ठीक है। और आई होप आपने देखा होगा कि हम हमारी तकदीर जो है, ठीक है, उसको बनाने की कला सीख रहे हैं। ठीक है। हम वो सीख रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें हो। हम वो सीख रहे हैं कि हमारा जो सपना है, चाहे हमारी हेल्थ में हो, पैसे में हो, रिश्तों में हो, और कई सारी ऐसी बातें जो होती है कि जो हमारे ड्रीम में होती है, हमारे सपनों में होती है। लेकिन अगर उसको पूरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। तो उसके लिए हम जो सीख रहे हैं यूनिवर्स की लैंग्वेज, राइट। तो कल हमें बोला गया था कि आपको कल उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करनी है कि जिन लोगों ने आपके लिए, मतलब कोई सर्विस दी हो, या कोई आपकी मेड हो, उन लोगों को आपको थैंक यू बोलना था कि आपके पूरे दिन के अंदर जो भी लोग आपके सहयोगी बनते हैं। ठीक है। और हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा भी था, ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने वीडियो देखा होगा, आई होप, कि एक छोटा सा व्यक्ति जो झाड़ू पोछा करता है, ठीक है, उसकी कभी मतलब वैल्यू नहीं होने वाली, मतलब उसको पता है कि जो उसने पहले लाइफ जी है, जो जहाँ काम करता था, उसको अचानक ही, मतलब जा करके जो संजय दत्त है वो बोलते हैं कि मुझे आपको, आपका नाम क्या है? तो कितना डरा हुआ, घबराया हुआ, गुस्सा वाला व्यक्ति वो क्या बोल रहा है? क्यों? मेरी कंप्लेन करनी है, जाओ कर दो। तो क्या वो थी उसके भीतर की रियलिटी? नहीं। तो उसी प्रकार हमारी सबकी जो रियलिटी है वैसी नहीं है। हम सबके अंदर सबके अंदर एक ऐसी शुभ भावना पड़ी है कि हम इतने पहले से ही, मतलब ये हमारी जो लाइफ है ना, एक्चुअली लोगों के कारण इस दुनिया में हम जब आए, उसके बाद लोगों की पहचान जो हमें दी गई, उस तरीके का हमारी थिंकिंग पैटर्न बन चुकी है। ठीक है। एक्चुअल हम सब अंदर से ग्रेटिट्यूडेड हैं, लेकिन जरूरत है उस चीज को ढूंढने की। ठीक है। और फिर जब उसको बोला वो कि भाई नहीं, मुझे कंप्लेन नहीं करनी, कि सब डॉक्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, और बड़ी खासी उनको पेमेंट भी उसकी दी जाती है, लेकिन तुम सारी जिंदगी सबका कचरा और गंदगी उठाते हो, आपको तो कभी कोई थैंक यू नहीं बोलता, इसलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना है। हमने उस वीडियो के माध्यम से देखा था कि उसके अंदर प्यार था, सम्मान था, ठीक है, ईमानदारी थी, और सच में वो हार्ट टचिंग भी था। और फिर भूल हो जाती है वापिस, मतलब जहां पोछा लगाया था वहां फिर से पैर पड़ जाता है, तो वो बंदा कह रहा है जा कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा साफ। तो हमारे भीतर भी एक ऐसा सच्चा इंसान है, सिर्फ हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। हम सभी इतने ही प्योर थे कि जब हमें जब यहाँ धरती के ऊपर भगवान ने जब भेजा था, तब हम सच में इतने शुक्रगुजार थे। दूसरी बात, क्या कभी आपने ये देखा है कि मूवी जब आप देखते हो, कोई आपका फेमस फेवरेट कोई एक्टर हो, ठीक है, कि कोई हीरोइन है या कोई एक्टर आपका कोई फेवरेट हो, क्या आपने कभी नोट किया कि उन लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा, चेहरे के ऊपर इतनी चमक, हमेशा पॉजिटिव बातें, हाँ, इतनी बड़ी स्माइल कैसे होती होगी? कैसे होती होगी? ये कभी कभी ख्याल आया?
अरे जब भी देखो तब उनको तो है ना, बस चेहरे के ऊपर चौड़ी स्माइल, इतनी स्फूर्ति वाले मतलब वो होते हैं, मतलब चलते हैं भी तो कैसे, मतलब राजा महाराजा की तरह। ये कहाँ से लाते हैं इस तरीके का जीवन लाइफ? कभी सोचा आपने? कभी आपको ये लगता है कि आपका कोई रोल रोल मॉडल है कि ऐसा मैं जीना चाहता हूं? ऐसा कोई देखो अपने जीवन में, कि आपको कहीं ऐसा लगता हो कि नहीं, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसी लाइफ जीनी है क्या? ढूंढो अपने आप के अंदर, अगर कोई है सच में तो जी हाँ, हम वही लाइफ जो है, जो आप चाहते हो कि मैं ये चाहता हूं कि ये हो जाए, वो सारी लाइफ आप बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से, शांति से, हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह जी सकते हैं। किसके द्वारा? धन्यवाद के द्वारा। और वो कोई मतलब कहते हैं ना, बंदा इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाला, जिसने सच में प्रैक्टिस की है ना, उसको तो ये बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि तू शुक्रगुजार हो जा या तू हंस ले। उसके अंदर से वो प्योरिटी उसके चेहरे के अंदर से फूट के बाहर आती है। राइट। तो कल हमें ये बोला था कि 10 लोगों को हमने ग्रेटिट्यूड देना है, कि जो लोग हमारी, हमें इतनी सर्विस दिया है। ठीक है। हमारी एक कप चाय बैठे बैठे चेयर पे आ जाती है। ऐसे ही होता है क्या? तो ऐसे ढूंढो अपने जीवन के अंदर वो लोग, क्योंकि हम उनको थैंक यू तो बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारे अंदर का, भीतर का जो सच्चा, मतलब जो परमात्मा ने जो हमें देख दिया था ना तोहफा, ठीक है, उसको हम जागरूक कर रहे हैं, उसको हम जगा रहे हैं। राइट। तो हमें जो भी नहीं कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस, ठीक है, असाइनमेंट की, प्लीज डू द असाइनमेंट रेगुलरली, मैं ये कहना चाहती हूँ। और चलते हैं आज हमारे एक नए चैप्टर के साथ और आगे। कि अगर सोचो ना कि ऐसा ही हो कि सीधा अंगड़ाई लेते ही मतलब आपके चेहरे के ऊपर खुशी, हाँ खुशी हो, पूरे फैमिली के अंदर आनंद हो, खुशनुमान पूरे घर का वातावरण हो, हाँ, और वन बाय वन आपके घर के अंदर खुशियां आए, ऐसे मैसेज आए, तो कितना अच्छा लगता है। तो क्या आप सब ऐसा चाहते हो कि आपके सबके जीवन में ऐसा हो, कि हर दिन ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं तो स्वर्ग में जी रहा हूं, बस खत्म बात। तो जो स्वर्ग है वो आपके भीतर है, और ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आज से ही ये ठान लो, जो भी कॉल पे मुझे सुन रहे हैं, कि हाँ मुझे सच में, मैं आया हूं ना यहाँ इस धरती पे, मुझे तो स्वर्ग वाली लाइफ जी के जाना है, बस खत्म बात। ठीक है। तो मेरे जैसे कोई पागल होगी ये समझा रही है, ठीक है, और कोई हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तो मैं तो पागल हूं, मैं तो खुद कहती हूँ अपने आप को कि मैं पागल हूं। और मेरी प्रैक्टिस भी ऐसी ही है, पागल के जैसी। ठीक है। मैं नहीं बताना, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, कुछ लोग कॉल पे हैं, देखो ये पागल जो है ना, ये कैसी है। ठीक है। और वो वही इंसान होता है कि जो ईश्वर के नजदीक होता है। ठीक है। या वो प्रेम करने वाला होता है, या वो पागल होता है, दोनों ही लैंग्वेज में आप उसको वही कह सकते हो। तो हम तो पूरे मॉर्निंग के अंदर देखो, ये हमारी बुक्स शुरुआती हमारी इससे होती है, और भी बहुत ढेर सारी पड़ी है, ये तो कुछ नहीं है। क्यों बता रही हूँ? क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही जीवन जिए, और ये फूट फूट के जो है ना, फूट फूट के आपके चेहरे के ऊपर से अंदर लाली छूटनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, ये सारी बुक्स मेरी ग्रेटिट्यूड की बुक्स, जिसके अंदर मॉर्निंग में मैं कभी कभार 3 बजे नाइट में, या 4 बजे मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। तो जी चलते हैं आज और एक नया चैप्टर, बहुत अमेजिंग सुपर डुपर चैप्टर है, कि जो हमें एक और स्टेप आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बोला कि अंगड़ाई लेते ही आपके घर के अंदर अगर खुशखबरी आने लग जाए, और हर दिन ऐसा स्वर्ग जैसा हो, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और आज का चैप्टर जो है हमें यही सिखाने वाला है। राइट। तो सबको स्क्रीन दिखे
तो बोलिएगा हाँ। और गायत्री जी आप तैयार हो जाइए अपनी ब्यूटीफुल वॉइस के साथ, क्योंकि रीड आपको करना है आज। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। आज खास करके सभी अपने स्पीकर बंद रखेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सारी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम बाद में लेंगे, ठीक है। खास स्पीकर का ध्यान रखिए, ताकि इसके अंदर जो भी ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, अगर उनको डिस्टर्ब हम करते हैं तो हम ब्रह्मांड की लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। ओके। हाँ जी गायत्री जी, अपना स्पीकर खोल दीजिए और बताइए कि आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में। हम्म, अलमारी के अंदर ब्लैंकेट दिख रहा है, हम्म। और ऊपर में कुछ सीनरी जैसा है। हम्म। सीनरी में कुछ पिक्चर है, ओके। और वहां पास ग्लोब्स ग्लोब्स जैसे कुछ लगा है साइड में। तो देखिए, और नीचे सबको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये एक बाथरूम का पिक्चर है, जिसके अंदर बाथ टब है, कुछ टवाल पड़े हुए हैं, साइड में कबाट है, और खिड़की से एक चमचमाती रोशनी आ रही है, और उसके अंदर यूनिवर्स के जो है वो स्टार जो है स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं, आज हमारा चैप्टर भी ऐसा ही था। जिन लोगों ने, कल मैंने बोला था कि सुबह उठते ही धन्यवाद बोलना है, ठीक है, तो आई होप आपने वहां से आज का असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा उठते ही। अगर नहीं किया है तो ये कल भी करना है सबको। तो आज है 11वां दिन, जादुई सुबह। ठीक है। तो जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना और सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ऐसा क्यों बोला? कुछ लोग बेचारे नाइट में मतलब सो जाते हैं, ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो सुबह की किरण देख पाएंगे कि नहीं। राइट। लेकिन हम कितने शुक्रगुजार हैं, हम सच में सौभाग्यशाली है कि हर रोज ये नई सुनहरी सुबह हमें देखने को मिलती है। हमारे परिवार के साथ हमें आनंद खुशी से रहने को मिलता है। ठीक है। तो प्रकृति का कितना मतलब ईश्वर का कितना बड़ा तोहफा है हमारे लिए हर एक दिन, जिसमें हम जीवित हैं, खुश हैं, सशक्त शरीर है, अच्छी सोच है, वो सारे मतलब हमारे बॉडी के अंग बहुत अच्छे से प्रॉपर काम कर रहे हैं। सोचो ना, क्या ये सारी चीजें हैं आपके पास? ढूंढो। जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपको रियलाइज भी करते जाना है, इस चीज को फील भी करते जाना है। ठीक है। सुबह उठते ही मतलब हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी वाइफ, बीवी, बच्चे, हाँ, उन लोगों के साथ हमारा जीवन तो देखो एक बार। या ये क्या कोई गिफ्ट से कम है? उठते ही मतलब बेड से उठते ही हमारे लिए चाय नाश्ता वो सारी चीजें तैयार। आपको मतलब जब उठते हो तो पानी तैयार, साबुन तैयार, हमें हमारी बॉडी को फ्रेश करने के लिए वो सारी चीजें हमारे लिए तैयार होती है। तो क्या सच में ये आपका जीवन आनंददायक नहीं है? कि हम सौभाग्यशाली नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे पास है? और कुछ लोगों को ये सारी चीजों के लिए कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखते हैं आगे, आज हमारा चैप्टर हमें और एक नया स्टेप आगे सिखाने जा रहा है। और ये ऐसा है, ठीक है, कि हर दिन आपका है ना जादुई बन जाएगा। कैसा? स्वर्ग जैसा। लेकिन किसके साथ होगा? पागलों की तरह प्रैक्टिस करने वाला, इसके अंदर डूबने वाले के साथ ये होगा। और आप खुद महसूस करोगे। कंटिन्यू गायत्री जी। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का
सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। अब डेली सुबह होता क्या है? जब भी हम जागते हैं, देखो सब आप अपनी अपनी लाइफ में चेक करो कि क्या ऐसा होता है। उठे सुबह, ओ मेड आज नहीं आने वाली, ठीक है, मेरा गैस खराब है, आज सुबह मुझे 11 बजे जॉब के लिए जाना है और सबके लिए टिफिन भी रेडी करना है, आज मुझे वो काम करना है, आज मुझे मुझे ये काम करना है, आज मेरी उसके साथ मीटिंग है, न जाने क्या होगा। न जाने वो पानी की बोतल जो देने वाला है वो अगर वो लेट आ गया और मेरे जाने के बाद आ गया तो फिर उसको कौन लेगा। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम सबसे पहले कौन से वाइब्रेशन हम अपने आप को दे रहे हैं। उठते ही पूरे दिन में ये आज करना है, वो रह गया तो, वो नहीं हुआ तो, ये नहीं गया तो, वो कब आएगा। मेरा बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, माता पिता को लेकर, खुद को लेकर पूरी दिनचर्या के अंदर आपने क्या फैलाया है। सोचते सोचते डर के वाइब्रेशन, ठीक है, डर के वाइब्रेशन आपने फैला दिए हैं। और ये करके आप देख लीजिएगा कि अगर ये आपने किया तो आपका कोई भी उस दिन काम सही ढंग से होता ही नहीं। क्या ये हालत है? सोचो अपने अपनी लाइफ के अंदर क्या ऐसा होता है कि उठते ही ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे मतलब डरे डरे घबराए घबराए से हुए जब आप उठते हो। हाँ, और जल्दबाजी के अंदर अगर भूल से लेट उठ गए तो बात ही और भी खत्म। फटाफट तैयार होना, फटाफट ब्रेकफास्ट करो ना करो, भागना जाते ही, और चार रास्ते पे लाइट मतलब सिग्नल बंद है, फिर वहां से बड़बड़ बड़बड़ करते हुए और आगे गए, अपने मन से बातें करते करते टोटल नेगेटिव। अगर ऐसा है तो क्या सही हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर इसकी प्रैक्टिस से क्या पूरा दिन हमारा इससे मतलब ये नकारात्मकता के जो हमारे अंदर विचार चलते हैं, ठीक है, और हम हमारी शक्तियों को, इनर शक्ति हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, ठीक है, जो पावर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी बैटरी डाउन, जैसे मोबाइल की हो जाती है वैसे। पूरा दिन नेगेटिव सोच सोच कर सुबह ही नेगेटिव शुरू हो गया तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके के वाइब्रेशन आपके आसपास के वातावरण के अंदर मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो ये अगर ये सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, दिन भर की पूरी दिनचर्या जो आपकी है, और उसके कारण रात भी वैसी, और फिर सुबह भी, दूसरे दिन की सुबह भी वैसी, और ये लगातार चलता ही जा रहा है हमारे जीवन में रोज, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, कि जब आप आज नए दिन में जागे
तो हिलने डुलने से पहले ही, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं सबसे पहले जब बेड से जागती हूँ, तो सीधा सीधा ही मेरा मस्तक होता है कहाँ? धरती माँ को। मैं उसको झुक करके, ऐसे भी नहीं ऐसे कर दिया, टच कर दिया और ऐसे लगा दिया, बिल्कुल झुक करके, बिल्कुल झुक करके मैं माँ धरती को प्रणाम करती हूँ डेली मॉर्निंग में। उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। बेड को धन्यवाद करती हूँ। इतनी ठंड है, ठंड के अंदर जो ओढ़ के हम सोते हैं उसको धन्यवाद करती हूँ। कभी देखो बाहर जा करके कि लोग किसे मतलब कैसे सुकून के सोते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए ढंग का कोई चीज भी नहीं होती। तो क्या हम शुक्रगुजार नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे पास है? ठीक है। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ करके ऐसे शुक्रगुजार करती हूँ, माँ धरती माता को प्रणाम करती हूँ, तो सच में मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों पता है? कभी उसने हमसे कंप्लेन ही नहीं की। पूरी जिंदगी हम इतने बड़े हुए, उसने खाना पीना, रहने के लिए हम सारी चीजें इस धरती के ऊपर करते हैं, उसने कभी हमसे कंप्लेन नहीं की। वो एक माँ की तरह हमेशा वो देती आई, देती आई, देती आई, देती आई हमें। मैं मेरे खुद के लिए तो कहती हूँ माँ थैंक यू धरती माँ, कि आपने इसके ऊपर मुझे रहने के लिए एक अच्छी सी जगह दी है। मुझे पेट भर खाने को मिलता है, मुझे पानी पीने को मिलता है, वो तो सब आपकी आपकी गोद में आप सुलाते हो। मैं सच में ये उनसे बात करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं सच में उनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि ये सारी चीजें मेरे पास मेरे जीवन में है। और मैं अपने लिए तो करती हूँ और लोगों के लिए भी करती हूँ, क्योंकि मैं मैजिक बुक सीखी हुई हूँ। मैं लोगों को सिखा रही हूँ। लेकिन और लोग कई सारे हैं जिनके जीवन के अंदर ये सारी चीजें, ये रहस्य नहीं जानते, ये आया नहीं। तो मैं उनके लिए भी करती हूँ कि ये धरती के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी तेरी गोदी में सोता है और जागता है, तू जिसको भी खिलाती है वो सबको सुखी करना, और उन सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ डेली एवरीडे। तो देखो ना, फिर एक बार करके तो देखो कि मतलब पूरा दिन क्या ऊर्जावान आपको लगेगा, कि वाह आज तो जीने में मजा आ गया जैसे। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ से हिलने डुलने से जब पहले, आप हाँ ओके, कंटिन्यू। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपके जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस पल भी आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अभी अलार्म घड़ी की बात की है ना, तो जैसे अच्छे बहुत अच्छे मैजिक बुक के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो क्या करते हैं, अलार्म अपने दिमाग में ही लगा देते हैं। उनका अलार्म कैसे चलता है पता है? जिस चीज को छुए वो बोलेंगे शुक्रिया, जिस चीज के ऊपर नजर पड़ी उनको बोलेंगे धन्यवाद। कैसे होंगे वो? सोचो। और ऐसे ही लोगों के जीवन के अंदर, याद रखिएगा, सफलता ऐसे लोगों के तो चरण चूमने के लिए तैयार है। सफलता, धन, ठीक है, वो रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां जो भी हमारे जीवन में, मतलब कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक तरीके से बताती हूँ, वो सब आने के लिए तैयार है।
लेकिन ये अलार्म घड़ी की बात की है, ऑफिस के लिए जगा दिया, मैं एक और अलग बात कर रही हूँ। ठीक है, कि पूरे दिन हमारे माइंड के अंदर यही रहता है कि इसको छुआ तो धन्यवाद, ये देखा तो धन्यवाद, मैं प्रकृति को देखती हूँ तो मुझे तो उसमें ही रहना अच्छा लगता है, उसको देखती हूँ तो शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना। अगर आपके किचन के अंदर वो सारी चीजें उठते ही आपके लिए चाय पानी नाश्ता, हाँ इतने सारे बर्तन मिक्सी, ये सारी चीजें, दूध, खाना पीना, अनाज, कितने फ्रूट्स वगैरह, सारी चीजें आपके लिए, आपको कोई तो है ना, सच में कोई तो है कि जो ये चाहता है कि तुम मतलब जियो, ऐसा जीवन जियो कि जैसे स्वर्ग वाला जीवन। कोई चाहता तो है, तभी तो ये सारी चीजें हमारे पास है, चाहे अभी जो भी है। उठते ही अगर हमें ये इच्छा हो जाती है कि चलो मुझे तो आज जूस पीना है, कोई भी चीज का, ठीक है, उठते ही आपके लिए मिक्सर आपकी सेवा के अंदर हाजिर। और अगर चलाने गए और खराब हुआ तो मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तब पता चलता है कि ये छोटी सी चीज हमें कितना जीवन के अंदर, मतलब हर एक दिन के अंदर वो कितना हमें हेल्प करती है। तो सोचो तब शुक्रगुजारी आती है कि नहीं। तो आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए भी धन्यवाद कहें। ठीक है, हर एक चीज के लिए शुक्राना, क्योंकि वो सारी चीजें हमें मिली है, लेकिन आज तक हमें कोई ये सिखाने वाला नहीं मिला कि सच में जीवन जीने का मतलब जो तरीका है वो है क्या आखिर। क्योंकि ये रहस्य था, छुपा दिया था। अगर सबके सामने आ जाता तो यही यही अगर करते तो घर बैठे बैठे माला माल हो जाते। और लोग हुए हैं, लोगों ने इस मैजिक बुक से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं अपने जीवन में, बड़े बड़े चमत्कार। किसी ने 100 करोड़ रुपए बनाए, किसी ने अपनी हेल्थ के अंदर ऐसे ऐसे केसेस अच्छे किए कि जो डॉक्टरों ने ये बोला था कि ये नहीं होगा, ऐसे केस के अंदर ये मैजिक बुक ने कमाल दिखाया है, इसके असाइनमेंट ने, और उन लोगों ने पागलों की तरह किया। मैं जानती हूँ उन लोगों को कि जिन लोगों ने इस तरीके की प्रैक्टिस की है, मैं तो उनके आगे कम हूं। तो क्या ये इस प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जिन लोगों की कुछ आंखों के अंदर ब्रेकडाउन था वो ठीक हुआ है, लोगों के कान ठीक हुए हैं, अरे ब्रेन ट्यूमर तक ठीक हुआ है। और वो भी व्यक्ति आज भी जीवित है। और उनको देख करके कोई ऐसा नहीं कहता, उनके चेहरे के ऊपर ऐसी लालिमा और चमक है, ठीक है, वो खुद डॉक्टर है, लेकिन उनको देख करके ये कोई कह ही नहीं सकता कि क्या इनके ब्रेन के अंदर क्या 17-18 गांठें लगी हुई थी जिसकी सर्जरी हुई थी। ये सारे ही इस चीज की प्रैक्टिस करने वाले थे और हैं, करते हैं। ठीक है, तो क्या इससे हम भी ये सब कुछ पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद कहें। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, तो धन्यवाद कहें। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे और आपके लिए इतनी शहर के अंदर पाइपलाइनें बिछाई, ताकि आप स्वच्छ पानी, एक नल को सिर्फ जरा सा हाथ लगा, नल खुला और स्वच्छ पानी आपके हाथ में तैयार। तो ये क्या राजा रानी वालों से कम लाइफ है क्या हमारी? तो देखो ना, उन सभी लोगों की कल्पना करें कि जिन्होंने ये गड्ढे खोदे, कितने कितने मतलब दूरी तक ये गड्ढे खोदे होंगे, पाइपलाइनें बिछाई होगी, न जाने कितने लोग उसके अंदर लगे हुए होंगे, सुबह से लेकर शाम तक। उनके बच्चे भी इधर उधर बेचारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर मैं देखती हूँ रोड पे। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग मतलब ये सारे जो काम करते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और माता पिता काम करते रहते हैं। किसकी सेवा? हमारी। क्योंकि
उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत का फल हम क्या पा रहे हैं? किस तरीके से? स्वच्छ पानी, सब कुछ, सारी चीजें हमारे घर के अंदर, सारी फैसिलिटी है, ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। कहो धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश को टूथपेस्ट की और हाथ बढ़ाए तो भी कहे धन्यवाद। क्यों? चेहरे के अंदर सबसे खूबसूरत आपकी स्माइल, और आपके ये दांत को, मुंह को फ्रेश करने के लिए आपके पास ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है। उनके बिना आपका दिन सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टावेल, साबुन, दर्पण, दर्पण में कितनी बार देखते हो तैयार होते हो तो? हाँ, दर्पण को देखो, उनके बिना क्या आपका इतना दिन सुखद हो सकता है? बाथरूम की हर उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा बनाती है, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि ये जो पानी है, ठीक है, अमृत, अगर ये पानी को हटा दो इस धरती से तो क्या होगा हमारा? सोचो, अगर पानी ही नहीं हो तो हमारी क्या हालत हो सकती है? सोचो जरा, फील करो। ठीक है, तो ये पानी कौन है? पानी हमारी संस्कृति के अंदर तो ये बोला गया है कि पानी जल देवता बोलते हैं इसको, हर एक चीज के अंदर, हमारे धार्मिक कार्य के अंदर तो सबसे पहले पानी चाहिए। और पानी है कौन, पता है? अगर हम देखने जाए आध्यात्मिक तरीके से तो पानी जो है हमारा पिता है। हाँ, पानी कौन है? हमारा पिता है, वो स्वयं हमारा पिता है। कंटिन्यू कीजिए। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उसके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। हाँ, तो क्या बोले कि मैं एक नए दिन के लिए एक नई कोशिश और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। तो क्या कह रहे हैं ये कि मैं हर दिन अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ये सारी चीजें हमारे पास है। देखो ना, कपड़े के अंदर कितनी वैरायटी है आपके पास, कितने कलर्स के कपड़े हैं आप लोगों के पास। आप लोगों के पास कपड़ों के अंदर कितने ऑप्शन है, जूतों के अंदर कितने ऑप्शन है। कहाँ से आती है इतनी सारी चीजें? कौन पैदा करके देता है? कहाँ से आती है ये सारी चीजें? हम लाते तो हैं पैसे से खरीद के, वो हमारी साइड है, लेकिन ये सारी चीजें आती कहाँ से है? इसको पैदा कौन करता है? सीधी सी बात है कि ये धरती और पानी के बिना तो हुआ ही नहीं। इतने सारे कपड़े, अभी एक कपड़ा जब आप पहनते हो उसकी उसको बुनने के लिए कितने कितने लोग उसके अंदर फैक्ट्रीज में लगे हुए होते हैं, जब जाकर के एक चीज हमारे पास तैयार होकर के आती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। तो सोचो उन लोगों के कितना शुक्राना हमारा पेंडिंग है कि इतने सारे लोगों ने, भले हमें पैसे तो दिए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने हमारा एक कपड़ा, मतलब अच्छे से हम उसमें अच्छे लग सके, उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है, अच्छे लगते हैं, वो सारी चीजों के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है। और ऐसे कितने सारे कपड़े हैं हमारे पास।
कितने सारे जूते हैं। तो जरा देखो ना, उसके ऊपर भी एक नजर डालिए ना कि आप कितने शुक्रगुजार हो। कंटिन्यू कीजिए। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़ा नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और हर दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाँ, तो चाय, जूस, कॉफी, जो भी मतलब आप सुबह की आपकी दिनचर्या हो, ये सारी चीजें आपको क्या करती है? ऊर्जा देती है। सोचो ना, कभी हमने सोचा उसके लिए कि उठते ही ये सारी चीजें तैयार होती है हमारे शरीर को। मतलब कितनी जब हम बिना खाए अगर बैठे हो कोई बंदा 2 या 3 घंटे, हाँ, और भूख लगी है और खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है, तब हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? कि चाहे कुछ भी मिल जाए, बस मुझे तो खाना है, मुझे भूख लगी है। और ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। देता हमारे जीवन को चलाने वाली ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति। 2 दिन अगर खाना नहीं खाया तो क्या हाल होगा? एक दिन नहीं खाया तो चलो, कुछ भी, पूरा एक दिन हमने अगर कुछ नहीं खाया तो हमारी हालत क्या हो सकती है? तो क्या हम सच में इसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते कि ये सारी चीजें हमारे पास है? किचन के उस सारे उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिसका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, उसके अंदर सारे फ्रूट्स फ्रेश रहते हैं। गैस, जिसके ऊपर आप खाना बना के खाते हो। ओवन, ठीक है, टोस्टर, कॉफी मेकर, सारी चीजें मतलब आपको फिट एंड फाइन बनाने के लिए लगी हुई है। आपके बिना कोई कंप्लेन किए आपकी सेवा में हाजिर। बोलो, सोचो। कोई भी कंप्लेन नहीं, और आपकी सेवा में हाजिर। रात को जागोगे तो भी हाजिर, दिन में हाथ में पकड़ोगे तो भी आपके लिए हाजिर है। तो हर दिन बिना अपवाद के जब मैं आप अपना एक पैर फर्श पे रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। ठीक है। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ तो भी कहती हूँ धन्यवाद, लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ तो दिन के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद कहती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस होने लगती है कि मैं खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है। मैंने बोला था पहले भी, ये अंदर से फूट के निकलेगी, आपके चेहरे से पता चल जाएगा आपको खुद को। और सच्ची कृतज्ञता जब आपके अंदर से निकलेगी ना, अरे,
मन, आपका हृदय गार्डन गार्डन हो जाएगा। और तब आपको एहसास होगा कि सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, सच में। और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है। तो क्या अभी तक नहीं थी आपके साथ? वो शक्तियां हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हमें इस सीक्रेट के बारे में तो पता ही नहीं था। लेकिन जब आप इसको धन्यवाद शुक्राना करना शुरू करो, और फिर देखो, आपकी उम्र के अंदर भी आपको ये लगेगा कि आपके अंदर ऐसी उम्र आ गई है कि जो 20-25 साल के आप जब जवां थे, और जो आपके अंदर हिम्मत और ऊर्जा और शक्ति थी, ऐसा महसूस करोगे। इतनी महान शक्ति है ये। क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है, और हर अच्छी चीजें होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीजें आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई शुबे का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? करके तो देखो, तब पता चलेगा। कंटिन्यू कीजिए, गायत्री जी। ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपको क्या करना है, जब आप कल जागे तो कोई भी चीज करने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। बिस्तर में ही पड़े पड़े, आंखें खुलते ही। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएंगे, जिसका भी उपयोग करेंगे, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहेंगे। अपनी 10 नियामतें गिने, उसकी सूची बनाए, और फिर उसको 3 चरण तक दोहराएं। और फिर ठीक रात को सोने से पहले पूरे दिन भर के अंदर जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है, मैजिक रॉक के साथ। यहाँ कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है? तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आपकी पूरे दिन अगर आपने मतलब डेली अगर इसको शुमार कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, आप देखना खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और एक से एक गुड न्यूज डेली अगर आपको जीवन के अंदर चाहिए तो इसको करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। अगर बोलोगे तो मैं एक आज आपको एक टास्क देती हूँ, और वो करके कैसा लगेगा मुझे बताइएगा जरूर कल। कैमरे भी खोल दो जो खोल सकते हैं, ताकि मुझे भी ये लगे कि मेरे सामने भी कोई बैठा है, मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्योंकि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब आप बोलते हैं ना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है सच में। और ये मैं कहना चाहती थी आपको कब से, 3-4 दिन हो गए, मैंने कहा ये कहना ही भूल गई आपको, लेकिन याद याद आ गया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रीडिंग किया आपने। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग हो, या कोई मैजिक बुक का कोई भी? नो। हाँ, स्पीकर बंद है गायत्री जी आपका, खोल दीजिए। आ, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना है तो दिन भर तो उसी में टाइम चला जाएगा ना, इसको कैसे जाएगा? धन्यवाद, इसको टच किए तो। मैं तो मैं तो अभी ये बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, तो भी मुझे लग रहा है वाह क्या बात है, कितना प्यारा रीडिंग किया है, मन से ही धन्यवाद निकल रहा है। और फिर मेरा ये देखो, हम सेशन में भी है, सेशन भी चल रहा है। आप फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इसको कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जब जब चले तब तक आप ज्वाइन करो, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है हमारी बुद्धि के अंदर आएगी, समझ में आएगी। हो सकता है एकदम नहीं आती है, धीरे धीरे आएगी, और फिर आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अब मैंने ये, चलिए मैंने ये फोन लिया, ठीक है, फोन लिया, मन से ही निकल रहा है थैंक यू। जब भी चाहो तब, जिसका भी काम हो तुरंत आप कॉल कर सकते हो। कितना शुक्राना होना चाहिए ये फोन के लिए भी। देखो कितना टाइम लगता है, जहां भी मतलब अभी आपको एक इंटरनली आपका एक स्तर जो है हाई वाइब्रेशन की तरफ लेके जाने के लिए ये सारी प्रैक्टिस है। क्योंकि लेकिन हमारे आसपास, हाँ बोलिए। जो मोबाइल है वो तो कुछ समझता नहीं है ना, उसको हम थैंक यू बोलेंगे तो। आपको पता है ये मोबाइल कहाँ से आया? नॉन लिविंग थिंग, हाँ, उसको कोई बनाया ये होगा। पूरी सृष्टि के अंदर कोई भी चीज जब बनी, उससे पहले ये एक सिर्फ मटेरियल थी। और ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? कहाँ से मिली है? धरती माँ से। एक मटेरियल था, ये सारी चीजें मटेरियल थी। किसी के बुद्धि के अंदर आया कि मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है, और वो सब लोगों ने मिलकर के इसके पीछे तैयारी की। कितने लोग इसके पीछे लगे होंगे, जो हम यहाँ बैठे बैठे इसकी सगवड़ भुगत रहे हैं। ठीक है, एक फोन किया और हमारे तुरंत मैसेज पास। कितने लोग लगे हुए हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए। ये सारा आपको काम तो आ रहा है ना? मोबाइल आपके काम तो आ रहा है ना, आपके जीवन के अंदर सारा काम आपका इजी तो कर रहा है ना? आप जहां बैठे हो, वहां बैठे बैठे अगर आपके बेटे से बात करनी है, मानो कि वो आपसे दूर है, ठीक है, तो एक फोन उठाया और सीधा आपके बेटे से मतलब कॉल लगा और आप बात कर सकते हो। तो सच में ये क्या शुक्राना करने वाली बात नहीं है? और पहले का जमाना देखो कि तब कैसा था, कि अगर सच में हमारे बच्चे अगर कहीं और सिटी के अंदर जाकर के कमाने जाते थे, तो उनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। 3 दिन 4 दिन में मिलती थी, फिर वहां से रिप्लाई आने में 3-4 दिन और निकल जाते थे। सोचो ना कि हम कितने शुक्रगुजार है कि ये सारी चीजें हमारे पास है। फोन के लिए क्यों शुक्राना? एक फोन के ऊपर जस्ट आपने ये फोन उठाया, यूं जस्ट उंगली कर दी, और आपके परिजनों के पास से पैसे आ सकते हैं और तुरंत ही जा सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो जरूरत पर। देखो कितना शुक्राना है। और जिन लोगों ने बनाया उसको शुक्राना करना है कि मोबाइल को करना है? आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, हर एक चीज को अभी शुक्राना करना है। जब आप एक हर एक चीज को शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके पीछे कतार लगेगी, ऐसा लगेगा कि मैं इसको भी धन्यवाद कर दूं मन से, उसको भी कर दूं। ठीक है, अब हम जब ये एक जैकेट पहना है, समझिए ये एक जैकेट है, ठीक है,
ठंड से बचने के लिए एक जैकेट जो है वो कहाँ से आया मेरे लिए तैयार होकर? मैंने तो पैसे से खरीदा, राइट, पर ये कहाँ से आया? कितने लोगों की इसके पीछे मेहनत लगी? और अगर ठंड से कांपते हो और कोई चीज आपको नहीं मिलती है, तब हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? सोचो कि अगर आपको तन ढकने के लिए, ठंड से ढकने के लिए अगर कोई चीज नहीं मिले, तब क्या क्या होता है आपके लिए? मतलब क्या निकलता है आपके मन से कि काश मिल जाए, या जल्दी घर पहुंच जाओ, या काश मैंने ये ले लिया होता, या काश। कुछ लोगों को देखिए सड़क के ऊपर ऐसे पड़े हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए, ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं है। सोचो। और ये सारी चीजें हमारे पास है। आप एक बात समझिए कि आप जो भी हो, आप एक ऊर्जा हो, और हमारे आसपास जो भी सारी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है। हर एक चीज ऊर्जा है। हम किससे बने हैं? ये सारी पांच चीजें किससे तत्व। बने? हम एक सृष्टि के ऊपर कुछ नहीं है, एक सिर्फ ऊर्जा है। सिर्फ एक कंपन है, एक ऊर्जा है बस। और ये सारी चीजें भी यही है, हम भी वही है। आई होप मैं समझा पाई हूँ, या और कोई हेल्प करना चाहता है तो थोड़ा सा इनको क्लियर कीजिए। मेरे से भी अच्छे अगर हो सकता है, कोई समझा सकता है तो। हाँ जी अशोक जी, खोलिए ना स्पीकर, अपना खोल दीजिए। स्पीकर बंद है आपका। हाँ। जी। हाँ जी सर। जी मैम, जैसे हम कहीं पार्टी जाते हैं, शादी में जाते हैं, किसी उसमें शामिल होते हैं, हम्म। तो क्या है इसमें, अगर हम कोई इंजॉय करते हैं दूसरे हिसाब से, हम्म। फिर से आपकी आवाज कट रही है कि? जैसे शादी वगैरह में ड्रिंक्स वगैरह चल जाता है, हम्म। तो तो मेरे को मार्गदर्शन करो उसमें, वो भी इसमें बाधा बाधा होंगी। फिर से आप क्वेश्चन कीजिए मुझे। हेलो मैम, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ मैं आप। ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी शादी वगैरह हम चले जाते हैं हम्म। और वहाँ कोई पार्टी वगैरह होती है, तो वो कई लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे, हम्म। तो वो भी तो इसमें गलती होगा। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली आपका? आप पूछना क्या चाहते हैं? आप जानना क्या मतलब चाहते मैं ये करना क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे, मतलब हमें इस मैजिक बुक के सारे वहाँ पे, मतलब जो है ना, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्या कह नहीं रहे हैं? समझे जी? नहीं, गायत्री जी क्या बोले सर, एक बार रिपीट कीजिए। कविता जी है क्या? नहीं 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 है, हाँ बोलिए। गायत्री जी क्या? माइंड में नहीं आया। आवाज आवाज कट कट के आ रहा है नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी अगर कहीं चल रही है मैरिज फंक्शन के अंदर, और सब मतलब ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना करना चाहिए, ऐसा? हाँ, तो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें करना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आ, दोनों चीज है, आपको पता है। ठीक है, ड्रिंक ड्रिंक के लिए अगर मैं कहूँ तो मनोज सर आप इसमें मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा। ठीक है, ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ तो हमें सबको पता है कि वो चीज राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। सबसे पहली बात, हम्म। हमारे हेल्थ के लिए या वैसे भी ये सही है या गलत है? अगर हमारी संस्कृति को देखे देखे हमें, तो ये चीज के लिए क्या बोला जाता है? ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, भरपूर पियो। यस और नो में भी, क्योंकि मतलब हमें गाइड करो ना, इसके होते हुए वो चीज बाधा पड़ेगी हमें ना।
नहीं नहीं, मतलब मैं आपका एक्चुअली मैं क्वेश्चन में समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप किस चीज के क्या बाधा बाधा के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो क्या मतलब बाधा किस तरीके की, मतलब ये तो मैं समझू ना पहले तो बात। मैं तो ये मतलब जान, मेरा कहने का मतलब उसको ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए। क्या क्या बोले गायत्री जी, इनकी आवाज कटी, क्या ड्रिंक क्या सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आदमी कोई पार्टी में जाता है हाँ, और वहां पे मतलब उसको उससे दूर रहना चाहिए क्या? मतलब या कभी कभी कर लेना चाहिए, कभी कभी ओकेजनली। वो तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, वो मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंड है। अगर मैं ये बोलूंगी कि ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सब जानते हैं गलत तो गलत ही है नहीं, आप। आप तो ना ही कहोगे। हाँ नहीं नहीं, देखिए सच मेरी बात यहाँ सुनिए। पे आपके अंदर खुद तो के उसमें अंदर नहीं, आपके खुद के अंदर ईश्वर खुद बैठा है, आप परमात्मा खुद है आपके अंदर, आपके भीतर वो सारी चीजें है, ठीक है। सही गलत वो समझने की हमें ईश्वर ने बुद्धि भी दी है, ठीक है। अब आप मुझे ये कहो कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर मैं ये कहूंगी कि गलत है, ठीक है, तो फिर आप मुझे ये कहोगे कि मैडम उसमें क्या हो गया, ओकेशनली तो चलो हो जाता है, तो चलो मैं भी ये भी कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ओकेशनली हो जाता है। तो एक वो एक मैटर अलग है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो गलत है, ठीक है। अगर वो चीज आपके लिए सही है तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि भाई आप ये मत करो, मैं तो यही कहूंगी फिर भी। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें किस तरफ का रास्ता चुनना है, राइट। हम्म, समझिए, अगर जी कोई राइट। भी चीज हमें हार्म करने, हम क्या मतलब करते हैं, जन पल को जीने के लिए हम ये सारी हरकतें करते हैं, ठीक है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, उसमें मैं भी आ गई, चलो मैं भी आ गई, सब आ गए। हम जन पल की खुशी के लिए ये सारी चीजें, मतलब हमारे जीवन के अंदर, मतलब जो भी ड्रिंक स्मोक वगैरह जो भी है, ठीक है। और हमें सबको पता है ये सारी चीजें कि हमें ये हार्म करने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो जाते टाइम खलास करती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी ये काम हम जानते हुए भी करते हैं, क्यों? हमें इंजॉय चाहिए। रियल इंजॉयमेंट है क्या हमारे जीवन के अंदर? आप ये सोचो, रियली हमारी खुशी आनंद वो उसका स्तर हो क्या सकता है, वो क्या हो सकता है, कभी सोचो। 200 500 1000 रुपए की एक ड्रिंक की बोतल आती है, हम सब, चलो होता है, कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग लाइफ है, एक अलग बात है। कभी 1500 रुपए का जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को राशन दे दीजिए ना, और फिर देखो ना, एक ड्रिंक पीने से भी ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। अरे करके तो देखो, कभी कोई गुब्बारे मैं वाला कुछ जा रहा है। मेरा क्वेश्चन था एक इस बात का। नहीं नहीं, आपकी मतलब मेरे को तो नहीं वो बात, अब इनको गलत मतलब क्या लग रहा उसको ये उसके रास्ते में रुकावट तो बाधा तो नहीं आएगी? कोई जो कभी कभी भी करता है उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मैं ये हाँ। छोड़ मैं देना तो चाहिए। मैं तो देखो, मैं जिस प्लेटफॉर्म से हूं, एक बात समझिए, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक बात, आप क्या चूज करेंगे? एक संत साधु है, ठीक है, और दूसरा ये है कि मतलब समझ लो कि कोई बड़ा मतलब व्यक्ति, कि जिसके जीवन के अंदर यही है कि बस खाओ पियो ऐश करो और मजे से अपना जीवन जियो, बस खत्म। अब ये दोनों व्यक्ति के पास आप एक ही सवाल लेकर के जाओगे तो वो अपने हिसाब से आंसर देगा और वो अपने हिसाब से आंसर देगा, राइट। लेकिन आपको खुद को पता है कि ये चीज करनी चाहिए कि ये हम्म। चीज नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहूंगी कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका चुनाव क्या है, मैं ये कह रही हूँ। आपका खुद का तो कोई चुनाव होगा ना। हम्म, नहीं हम्म। ठीक है। अब बताइए आपका। मनोज सर, आप ठीक। प्लीज अपना कैमरा खोल दीजिए, इसके अंदर हमें इनको थोड़ा सा हेल्प करनी है। फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि भाई खोल दीजिए। इन चीजों में कहीं ये बाधा तो नहीं आती हैं। नहीं नहीं, कहने जब का मतलब था।
जस्ट 1 मिनट अशोक सर। हमारे मतलब जो है पुराने जो प्रैक्टिशनर है बहुत ही अच्छे बंदे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझाएंगे। मनोज सर स्पीकर खोलिए आप अपना। एक्चुअली पहले तो एग्जैक्टली इनका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ जुड़े रहे। देखिए सर का जो क्वेश्चन था या आर्गुमेंट था, हो सकता है शायद मैं इनको मेरी बात समझ में ना आए। मैं तो ये कहना चाहूंगा हम अटैक क्या करना चाह रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव वे में आर्गुमेंट। अटैक करना चाह रहे हैं या मैं कह नेगेटिव वे रहा में। हूँ कि क्या ये भी चीजें बाधा पहुंचाती हैं क्या उसकी टर्म? सर आप अगर आप इसको बात हाँ करें जी। तो ये फायदा आप ये समझिए फायदा पार्डन। किस तरीके से आप पहुंचा रही हैं, आपको ये फायदा लाभ किस तरीके से लाभ पहुंचा रही हैं, आप मेरे को बताइए ना। सर मैं लाभ नहीं अरे पहुंचा रही। लाभ नहीं है, हाँ, मेरा का सिंपल क्वेश्चन था ये कि कई बार क्या है, लोग आमतौर पे मतलब सम्मिलित हो जाते हैं। डिपेंड करेगा आप किस तरह के जियोग्राफिकल बात और नहीं है, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक में। नहीं, अगर ये डिपेंड करता है ना सर, आप किस कल्चर में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। आप वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो हो सकता है उनके लिए वो रिक्वायरमेंट टारगेट हो। हमारा वही है, गोल वही है। अगर आप बेहतर समझ रहे हैं तो बेटर होगा, अननेसेसरी आप सर खुद भी कल्चर समझ होता है रहे हैं आम आदमी तो। का, वहां जाता भी है आदमी, पार्टिसिपेट भी करता है, शादियों में जाता है। आज मेरे ख्याल से आई थिंक 90 वहाँ का नेटवर्क इश्यू हो रहा है। एक, मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है, नहीं नहीं सर, हम तो देखिए आपको ओनली क्लियर, एडवाइस। नहीं नहीं मैं हम तो आपको क्लियर करने के लिए ही बैठे हैं। हम आर्ग्यूमेंट के करते ही नहीं हैं। यहाँ मैजिक बुक के अंदर जो भी, बात मांग रहा हूँ, बात कुछ नहीं है, मुझे उसमें से जुड़ना है। देखिए अगर हम आपको समझाएंगे भी और आपने जो करना है, आवाज क्योंकि क्लियर हम नहीं आ रही। उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आपका जो आपने सोच रखा आपने वही करना है, तो आपको जो उचित लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। हमें जो उचित लगा या मैडम को जो उचित लगा उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। क्योंकि हम कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और फोर्स करके किसी को नहीं कहा जा सकता कि आप ऐसा ही कीजिए। देखिए अगर अशोक आपने किसी सर, गलत चीज को ही सही समझ बात नहीं कर लिया है ना, रहा आप, मेरा तो वही मेरा सही है। पॉइंट नहीं समझे। नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे आप। मतलब मैं ये, सिर्फ एडवाइस मांग रहा हूँ उसमें कि अब जैसे मान लो कोई भी आदमी, सर मैं एडवाइस मांग रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। होगा। मतलब ऐसे लोग होते हैं जाते हैं, एक नॉर्मली बात है। मैं एडवाइस मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा किसी टॉपिक। एडवाइस मांग रहा हूँ कि ऐसा आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल प्लीज। कीजिए और आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए ना। आप उसको अदरवाइज मत लो मेरी बात को नहीं 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 सर, सर, आप हम तो देखो, अदरवाइज नहीं ले। देखिए अशोक सर, यहाँ यहाँ आप जो है ना, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर हैं तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी बंदा करूँ। होगा, ठीक है, वो आपको एक सही ही गाइडलाइन देगा। ठीक है, और हम तो ये मानते ही नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमें तो खुशी है कि आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, इससे मैं भी किसी चीज का हल चाहते हैं, प्रश्न पूछ। बीइंग आई एम इंजीनियर। एक तो अशोक सर आपके वहां से ना नेटवर्क का इश्यू है, आपकी एक तो आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं सुनाई देती, ब्रेक हो रही है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है मनोज सर, यस यस यस। क्लियर है? तो वहां से उनका डिस्टरबेंस चल रहा है। आप एक काम कीजिए अशोक सर, ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका इश्यू कर रहा है नेटवर्क, आपका नेटवर्क इश्यू कर रहा है, आवाज आपकी कट रही है। आपका स्पीकर मुझे बंद लग, है सर, स्पीकर बंद है अशोक सर, स्पीकर बंद है आपका। हाँ बस अब खोलिए, खोल गया। जी। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं मेरा कोई ज्यादा
नंबर है तक वॉइस इज क्रैकिंग, योर वॉइस इज क्रैकिंग। आप है ना कहीं ये फंक्शन में बैठ गए, कहीं और बैठ गए, तो वो हमारी इसमें बाधा पहुंचाएंगी। वो चीजें हमें खत्म कर देनी चाहिए। मैं ये क्लियरफाई कर रहा था। देखिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो एक ऐसा गेम है, ये मैजिक बुक ऐसी चीज है। मतलब इतनी लंबी बात नहीं थी, नहीं नहीं, टॉपिक इतनी। अरे मैं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर मैं कोई भी आपकी पसंद जो है, ठीक है, मानो कि अगर आप लेते हो ड्रिंक, वो आपकी अगर पसंद है, आपका आपने खुद उसको मतलब पसंद किया है, आप ये लेते हो, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि आप ये मत करो। अगर लेकिन मैजिक बुक के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ, तो मैं इतना आपको आंसर दे सकती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, वो हम सबको पता है कि हमारा लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है या नहीं। अगर ठीक है। अभी हमें ये अच्छा लग रहा है तो क्या ये हमें आगे नुकसान देने वाला है कि नहीं। हाँ, तो वो सॉरी आप, फॉर दैट। हाँ, खुद को एक डिसीजन लीजिए ना। अगर आप मुझे कहे कि नहीं मैम आप बोल दो ये मैं करूँ कि नहीं, तो मैं आज से ये कह रही हूँ कि आप मत करो, तो क्या आप मानेंगे ये हम्म। गलत है? तो क्या नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ इसमें, चलो ठीक है मैम, मैं समझ गया बात, कोई बात नहीं। ये लाइक मैं एंड बोलती हूँ। लाइक है, देखिए सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई सॉरी की आवश्यकता नहीं है सर। ऐसा बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैजिक बुक ये सिखाती है कि जो आप दोगे, जो आप बोलोगे, जो आप ये हाथों से करोगे, जो आपने इस आंखों से देखा, या जो आपने कानों से सुना, ठीक है, वही चीज, मतलब आपकी फाइव सेंसेस जिस चीज के अंदर लग जाएगी ना, वो आपको उसका इस तरीके से रिजल्ट देगी। ठीक है, अगर मैं ये हाथों से मैं किसी का भला कर सकता हूं तो मेरे जीवन में वो सारी चीजें आएगी। अगर मैंने ये हाथों से किसी का गला घोटा है, तो समझिएगा डेफिनेटली श्योर मेरे साथ ये 10 बार होने वाला है। ये लाइक अट्रैक्ट लाइक है। अभी आप ये चाहोगे, ठीक है, कि मुझे ड्रिंक चाहिए, तो एक बार नहीं, आपको ऐसे 10 पार्टियां मिलेगी सामने से। अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, कि मुझे एक कप ये दूध, मतलब नहीं है मैम, ये मतलब नहीं है, ये हाँ, मीन नहीं है मेरा। ये मीन चाहिए, नो, तो नॉट आपका, रिक्वायर्ड। आई होप मैं ये समझ रही हूँ मेरी कोई शायद। ऐसी इच्छा नहीं, मैं इस ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने। अच्छा, आपका मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये था कि उसको लिए बाधा। आप अगर ड्रिंक करते हो तो मेरा क्या क्वेश्चन मैजिक ये बुक था कि करने से उसको बाधा जीवन आती में। है? ये पूछना चाहते हो क्या? आप ये पूछना चाहते हो? हाँ, हाँ, यस, यस, अच्छा, यस, यस, तो मतलब आप जी मैजिक, ये बात है। बिल्कुल। सुनिए सुनिए, हेलो, आप हेलो मैजिक, मैम प्लीज। आप मैजिक बुक हेलो, करना, एक, हेलो, जस्ट मिनट सर जी, हेलो। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। आप मैजिक बुक भी करना चाहते हैं और आप ड्रिंक भी करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं, करना नहीं चाहते, मतलब कभी कभी जैसे कोई आदमी जाता हो, कभी अरे सर, ओकेजनली। वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैजिक बुक वन आप, मिनट, वन मिनट प्लीज। कंटिन्यू सर। या मतलब उससे चल सकता है। आज अशोक सर, चल, अशोक सर सुनिए। जी, आप जो कह जी, रहे हैं जी। ना, जी, जी, ये बिल्कुल बाधा डाल सकता है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने रहन सहन में। और आप जिस जगह पर रहते हो, आपकी फैमिली में भी अगर आप ड्रिंक करते हो तो बिल्कुल बिल्कुल 100% बाधा बाधा डाल ही सकता है। ऐसी और बात है। और हम सब जानते हैं, फिर भी ये व्यसन है जो हम लेते हैं, तो हमें व्यसन ही कहा जाता है। इससे कोई फायदा या लाभ नहीं है। इससे बाधा ही बाधा है, नुकसान ही नुकसान है, इन शॉर्ट। बाकी आप जो सही समझे वो। 100% सही है। बाधा तो पड़ेगा ही। ये तो हर आदमी जानता है, नुकसान तो। तो फिर आप हाँ। क्यों करते हैं? आप मैं कहता हूँ किसी के इतने अच्छे बंदे हैं, आप इतने प्यारे अच्छे बंदे हैं, मैजिक बुक ने आपको चुना है पास बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ, तो फिर क्यों? और कोई इतना लंबे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस पॉइंट में। ये हाँ, एक एक सेकंड का पॉइंट था। क्यों? आपके लिए 1 सेकंड का था, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, कि मैं इसके अंदर पहले तो मैं आंसर क्या दूं, क्योंकि मेरे ये बुक के अंदर इस टाइप का पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है
ठीक है, तो ये हाँ हम जी। कर रहे हैं क्यों? अपनी लाइफ को और अपनी आत्मिक। जो कभी कभी हम गलती कर देते हैं ना, वो भी हमें छूटेगी। चलिए, आई होप सो आपको क्वेश्चन का। चलो, मैं समझ गया, सर ने जो बताया ना वो बात ठीक है। हाँ जो बस। कभी कभी गलती कर देते हैं वो हमें नहीं करनी। हाँ, बस सीधी सी बात है तो मैं कि कब से यही अपने को तो पाइस रखना है। समझा रही हूँ, मैं यही तो समझा रही हूँ कि सही गलत दोनों चीज हमारे सामने है। आपको क्या चूज करना है वो तो हमें खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक लेकिन यू मैम। मैम थैंक यू, अंडरस्टैंड। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी कुछ सीखने को मिला इसमें से। और सच में आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं आपका। और फिर भी आई होप मैं बोलूंगी नहीं, अगर आप समझ सकते हो तो समझ। कोई 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 भी बात हो ना, वो मन की बात तो कह देनी चाहिए। बिल्कुल, 100%। चलिए ठीक है, तो मैं तो यही मानूंगी कि अब आप ये नहीं करेंगे। ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक ओके, है, थैंक यू। वेलकम। थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन? जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कल का जो भी होमवर्क है मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैंने एक बोला था कि आपको एक और टास्क दूंगी। तो टास्क ये है कि अगर जिन लोगों को ये लगता है कि पूरे दिन में ये होता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये बाकी रह गया, ये नहीं हुआ, उससे डील नहीं हो रही है, उनके लिए खास करके, जिसको उठते ही मतलब मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो कल आप सुबह उठते ही जब धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद पूरे दिन तैयार होने तक आपको मन ही मन ग्रेटिट्यूड देना है अपने आप को। उससे पहले जब आप जागो तब आपको क्षणिक 2 मिनट 5 मिनट एक जगह पे खड़े हो जाइएगा, और उसके बाद शांति से लंबी गहरी सांस लेकर के आप देखना, अपने घर घर को देखना, उन सारी चीजों को देखना, ठीक है, कि सच में मैं ग्रेटफुल हूं कि नहीं, मेरे पास इस घर के अंदर क्या क्या है, और वो सारी चीजें कितना मुझे यूज टू होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली श्योर ग्रेटिट्यूड करने के अंदर आपकी वाइब्रेशन को ऊपर लाने के लिए एक मैं आपको टास्क दे रही हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे दिन में आप यूज करते हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो जरा सा उठ के वो सारी चीजों को, अपने घर को भी देखना कि आपके लिए रहने के लिए इतना सुंदर अगर घर है तो ये घर आपके कितना काम आता है। ठीक है, तो आपके ग्रेटिट्यूड मतलब आपकी वाइब्रेशन को का स्तर जो है वो बदल जाएगा। आपका नेगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए एक चुनाव दे रही हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इसलिए। तो जरा सा रुक करके हम देखेंगे कि हम कितने खुश नसीब है कि हमारे पास और इस घर के अंदर क्या क्या चीज है, मेरे पास क्या है। वो दृष्टिकोण से आप वो सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ। और परसों से हमारा एक मैजिक बुक, अरे सॉरी, मैं मैजिक चेक है जिसकी प्रिंट निकलवानी है। मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। जिन लोगों को मैजिक चेक का मतलब प्रिंट निकलवाना हो तो आप निकाल सकते हो, मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि परसों हमारा वो चैप्टर आएगा, मैजिक चेक। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस धरती के ऊपर है उन सबको सद्बुद्धि सबसे पहले दे, क्योंकि सबसे पहली ब्लेसिंग यही होनी चाहिए। क्योंकि सद्बुद्धि आ गई तो उसको सही गलत सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ईश्वर करे आपके सारे ही सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाए, और आप ऐसे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ स्वस्थ जीवन जिए, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही आप सबके चेहरे के ऊपर स्माइल बनी रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अलका जी। थैंक यू मैम। आपके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है मैम, आपके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है। थैंक यू, क्योंकि जो आप भी चाहिए, स्वस्थ रहें, जो लॉन्ग टाइम तक चाहिए, हमको ये मार्गदर्शन हमारा करती रहे, यही हमारी प्रार्थना है।
क्योंकि कहते हैं ना, जो चाहिए वो पहले देना पड़ता है। राइट। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। सही बात है। हम्म।